हेलो दोस्तों, देर ना करते हुए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आप सभी का स्वागत है मेरे फेसबुक चैनल पे। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलो देर ना करते हुए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है मेरा थर्ड ब्लॉग है, ठीक है। अगर आप लोग देख रहे हो तो मेरा ये तीसरा ब्लॉग है। आज का टॉपिक है पढ़ाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जीवन में मतलब काम आने वाला टॉपिक है जो मैं टॉपिक बता रही हूँ, ठीक है। इसमें भी मैं लड़का और लड़की को अलग अलग रखूंगी। हर घर में जो होता है वो मैं इसको डिस्कस करना चाहती हूँ, जो मेरे साथ भी हुआ है और लड़कियों के साथ भी हुआ, कई चीजें हैं, ठीक है। तो टॉपिक है पढ़ाई से रिलेटेड। जब मैं 12th में थी तो मुझे भी किसी कंपटीशन की तैयारी करनी थी, मेरे भाई को भी कंपटीशन की तैयारी करनी थी। तो मैंने देखा है कि भाई को मेरे प्रायोरिटी ज्यादा दी गई, ठीक है। तो मुझे उस टाइम वो चीजें अच्छी नहीं लगी। बाद में समझ में आया कि नहीं, पेरेंट्स का कुछ सामाजिक दबाव रहता है या जो भी सोचते हैं पेरेंट्स। तो ये ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते, लड़का लड़की दोनों प्यार करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो भेद हो ही जाता है। तो पढ़ाई ऐसा नहीं कि मुझे पढ़ाई के लिए रोका गया, जॉब के लिए रोका गया है। नहीं नहीं, सॉरी, जॉब के लिए थोड़ा सा रोका गया था, पढ़ाई के लिए नहीं रोका गया। मैं पढ़ने में काफी अच्छी थी। तो मुझे 12 के बाद बैंक की कोचिंग करनी थी और मेरे भाई को शायद एयरफोर्स की कोचिंग करनी थी। वो एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था, मुझे बैंक की तैयारी करनी थी। तो मैंने बोला घर में कि मुझे ऐसा ऐसा है। तो थोड़ा पैसे की तो दिक्कत थी, मानती हूँ, पैसे की दिक्कत अगर ना होती तो हमें पैसा मिल जाता, मुझे भी मिल जाता। बट हाँ, ये था कि चलो लड़का है, तैयारी करेगा, जॉब करेगा तो कल को घर का सहारा बनेगा। वो सभी की मेंटेलिटी उस टाइम रहती थी। तो मुझे ये चीज थोड़ी सी बुरी लगती थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा, फिर मैंने जिद में जॉब करी, 4,000 की जॉब करी। उसमें भी काफी दिक्कतें हुई मुझे। मम्मी को लगता ना कि अगल बगल वाले क्या कहेंगे, रिलेशन में जो लोग हैं वो लोग क्या सोचेंगे कि लड़की होकर जॉब कर रही, प्राइवेट जॉब कर रही। क्योंकि प्राइवेट जॉब को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, खासकर लड़कियों के लिए। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जॉब करनी है, क्योंकि मुझे बैंक की कोचिंग भी करनी थी और कुछ ना कुछ फ्यूचर में करना ही था। सोचा था गवर्नमेंट की जॉब करूंगी या कुछ भी, कुल मिला के मुझे अर्निंग करनी ही, चाहे वो कैसे भी आए, मुझे कुछ ना कुछ किसी डिपार्टमेंट में जाना ही था, ठीक है। तो ऐसे करते करते मैंने 8,000 रुपए इकट्ठा किए। विद्यासागर नाम की एक कोचिंग थी, वहां मैंने बैंक की कोचिंग की 6 महीने। उसके बाद मैं जॉब, कम से कम मैंने 1 ईयर जॉब की है वोडाफोन में। तो इस तरीके मैंने अपना काफी सारा पैसा इकट्ठा किया और जो भी मुझे करना होता वो मैं अपने पैसे से कर रही थी। तो मुझे उस टाइम काफी खलता था। एक चीज और, मैं अपनी मम्मी से लड़ती थी। मेरी मम्मी जब भी किसी मंदिर जाती थी, अब मुझे हंसी आती है, अब ये लगता है बड़े हो गए ना तो आपके अंदर मेच्योरिटी आती है हर चीज समझने की, लेकिन बचपन में उतना वो नहीं होता है। तो मुझे क्या लगता था, मम्मी जैसे मंदिर जाती थी, मेरे भाई के लिए कहती थी अरे भगवान मेरे बेटे की जॉब लग जाए। तो और मुझे सुनाई देता था कि मम्मी प्रार्थना कर रही हूँ भगवान ने। कहा अच्छा, मेरे लिए क्यों नहीं कर रही हूँ, मेरे लिए भी तो करो, मैं भी तो पढ़ाई करती हूँ। कहती नहीं, हाँ हाँ, ऐसे कर देती। लेकिन अगर उनके दिमाग में ये रहता था कि नहीं, भाई की जॉब लग जाए। हालांकि मेरे भाई की जॉब लग गई है भगवान की दया से। मम्मी की जो प्रार्थना थी वो हो गई है पूरी, ठीक है। तो इसी तरीके मुझे काफी चीजें लगती थी। तो मुझे ये लगता था लड़का लड़की में इतना भेद क्यों है, आखिर कौन सा सामाजिक दबाव है, क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है। मेरे रिलेशन में कई दीदी ऐसी थी जो पुलिस की भर्ती देना चाहती थी, नहीं दी गई उनको छूट कि नहीं, पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं होती। आज वो कुछ भी नहीं कर रही है। प्रेजेंट में ऐसा टाइम है कि वो कुछ भी नहीं कर रही है और अपने हस्बैंड के सहारे। ऐसे मेरे आसपास भी और दीदियां थी, काफी अच्छी थी पढ़ने में, सब कुछ था। वो चाहती थी बीएड करना, आगे बनना, कुछ करना। बेचारी बहुत अच्छी थी, बहुत ही पढ़ने में अच्छी है, आज भी है, दीदी अच्छी थी, सॉरी। तो लेकिन उनके अभी क्या, वो उनकी ठीक ठाक था, बैकग्राउंड भी ठीक था, उतना बेकार नहीं था। हालांकि चाहते तो लड़की को भी पढ़ा सकते थे सभी लोग मिलके, बट ये था कि वहां पे भी लड़के को ही प्रायोरिटी दी गई। लड़के को पहले कोर्स कराया गया। वो सोचे कि हाँ, लड़का है तो जॉब करेगा तो हमारा सहारा बनेगा, बल्कि ये गलत था। अगर आपके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे, और आपकी अगर क्षमता है तो आप लड़का लड़की दोनों को पढ़ाओ। ये मत सोचो कि लड़की सहारा नहीं बनेगी। आई थिंक लड़कों के मुकाबले लड़की ज्यादा सहारा बनती। मैंने जितना देखा है, लड़की शादी के बाद भी अपने माँ बाप का सहारा रहती है। ज्यादा देखिएगा, आप माँ से ज्यादा अगर टच में है तो माँ बाप दोनों का सहारा रहती है। मैंने भी जॉब की है, मैंने भी कमाया है। मैं इस चीज को कभी और रिवील करूंगी कि मैंने घर के लिए क्या किया, या कुछ किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो मुझे ये काफी गंदा लगता है कि आखिर क्यों लड़का लड़की में इतना भेद होता है। हर चीज को लेके लड़के को प्रायोरिटी क्यों दी जाती है, लड़की को क्यों नहीं दी जाती। आप मानोगे नहीं, अगर आप लड़की को भी पढ़ाओगे ना तो कल को उसको ससुराल पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, अपने हस्बैंड पे डिपेंड नहीं पड़ेगा। आज मैंने कई रिलेशन ऐसे देखे हैं कि लड़की चाह के भी कुछ नहीं कर पाती, उसको हस्बैंड के सहारे ही रहना पड़ता है, ठीक है। हस्बैंड पैसा दे रहा है तो ठीक है। मेरी फ्रेंड की दीदी बहुत एजुकेटेड हैं, ठीक है, मैं उनकी बात बता रही हूँ। उनके साथ भी ये हो रहा है कि हस्बैंड पैसा नहीं देता है जबकि गवर्नमेंट जॉब में है। काफी कुछ ऐसा है, नहीं देते हैं। आसपास मैंने देखा है, रिलेशन में देखा है कि हस्बैंड पैसा नहीं दे रहा, हस्बैंड जॉब नहीं कर रहा, हस्बैंड कमा नहीं रहा, या तो कमा रहा है तो पैसे नहीं दे रहा। अब आप बताओ लड़कियों को कितनी दिक्कत होती होगी। यही लड़की अगर पढ़ी लिखी होती, स्टार्टिंग से माँ बाप ने उसको पढ़ा दिया होता, तो वो क्या हस्बैंड पे डिपेंड रहती?
ठीक है, इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लड़कियों को भी पढ़ाइए, लड़कों को भी पढ़ाइए, दोनों को समानता मतलब इक्वल रखिए। इक्वलिटी से पालेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, एक और मिथ रहता है कि शादी में 12 से 15 लाख, 20 लाख, 22 लाख पेरेंट्स खर्च कर देते, उसके लिए वो खेती बेचेंगे, उधार लाएंगे, लेकिन शादी आपकी अच्छी करेंगे। ये बहुत गलत। भाई दहेज तो दहेज है, वो तो ससुराल वालों के पास चला जाता है, या थोड़ा बहुत इधर उधर खर्चा खान सब मतलब वेस्ट ऑफ मनी हो जाता है। ठीक है, अगर आप यही 10-12 लाख की लड़की की पढ़ाई करा देंगे तो वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएगी। आप खुद बताइए, कल को उसी किसी के सहारे रहना पड़ेगा, पलट के वो आपके घर भी नहीं आएगी, किसी के सहारे नहीं रहेगी, तो अच्छा नहीं रहेगा। आप खुद बताओ। तो खासकर मेरा यही मानना है, सभी से रिक्वेस्ट है, लड़का लड़की भेद मत करिए, इक्वलिटी रखिए, पढ़ाई कराइए, और जो भी आप लड़के के लिए कर रहे हो वो लड़की के लिए भी करिए, अगर लड़की के लिए कर रहे हो तो लड़के के लिए भी करिए। ये नहीं कह रही हूँ कि इक्वलिटी रखिए, ये मत सोचिए कि लड़का ही लड़की है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे सब बराबर है। ठीक है, समाज का ऐसा दबाव पता नहीं क्या बनता है पेरेंट्स पे, अब तो नहीं बनता है, पहले बनता था, मैंने काफी देखा है, काफी घरों में देखा है, तो मुझे खासकर ये अच्छा नहीं लगता था। चलो ज्यादा ब्लॉग को लंबा नहीं करती हूँ, इतना ही रखती हूँ। बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी जो थॉट्स है वो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, जो भी, ताकि मैं आगे अपना चैनल कंटिन्यू कर सकूँ। और हाँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है, फॉलो करना मत भूलिएगा, मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और खासकर प्लीज फॉलो मी। बाय।